नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डेली न्यूज और मैं हूं आपके साथ गणेश। थाना सदर के रोहता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई 56 लाख की लूट से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर साय पहर में वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं जानकारी होते ही पूरा पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गया। चारों चोरों की तलाश के लिए पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। थाना सदर रोहता स्थित ओवरसीज बैंक में मंगलवार की शाम बदमाश हथियार के बल पर स्टाफ को बंधक बनाकर 56 लाख रुपए की लूट कर ले गए। बैंक में हुई लाखों की लूट की वारदात के दूसरे दिन बदमाशों की तलाश में शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया गया। सड़क पर आने जाने वाले संदिग्ध युवकों को रोककर बैग और डिग्गी की तलाशी ली गई। बैंक में सरेशाम हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस बदमाशों के करीब पहुंचने का प्रयास कर रही है। अंदाजन 5 बजे के आसपास की घटना है। बाकी अभी मैंने जब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड देखा कि मैंने क्योंकि सारे घटना के बाद में सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया, तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि 4:50 के आसपास वो लोग आए होंगे ब्रांच में। 4:50 से लेकर के 5:05 वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो लगभग 15 मिनट में पूरी घटना को उन्होंने वो कर दिया। एटीएम में पैसे थे, एटीएम में पैसे हैं, अभी भी हैं। एटीएम से वो नहीं लूट पाए हैं, एटीएम में अभी भी पैसे हैं। एटीएम में पैसे था, एटीएम में कोई इशू नहीं था। लेकिन एक्चुअली शाम को कस्टमर आवर्स के बाद में हमारी ब्रांच बंद हो चुकी थी कस्टमर्स के लिए। लेकिन हम लोगों को सिस्टम बंद करने से पहले, हमारा मतलब EOD जो बोलते हैं हम लोग, एंड ऑफ द डे हम लोग करने से पहले एटीएम में C3R करके एक टर्म होती है, एक एंट्री हम लोगों को करनी होती है एटीएम में। वो सिस्टम बंद करने से पहले हम लोगों को करना होता है। तो मेरे ऑफिसर शटर खोल करके बाहर वो काम करने गए थे, बाहर ऑफिसर। लेकिन वो जैसे ही बाहर गए हैं, वहीं से 2 लोगों ने उन पर चाकू के साथ में, चाकू के बल पे उनको 2 लोग अंदर की तरफ ले आए वापस। उनके पीछे पीछे 2 लोग और आ गए हैं और उन्होंने उनमें से जैसे 2 लोगों के पास चाकू था, 2 के पास में पिस्टल या तमंचा जो भी कुछ बोलते हैं वो था उनके पास में। और आकर के उन्होंने कैशियर के सामने वहाँ पे तान दिया, एक मेरे सामने जो मैं काउंटर पर बैठी हुई थी मेरे ऊपर तान दिया। और ऑफिसर को तो पहले से ही वो करके लाए थे। हम लोगों को हैंड्स अप करके हम लोगों को साइड में आने को कह दिया कि आप फोन वगैरह सब साइड में छोड़ के। हमारा दोनों जगह था, काउंटर पे भी था और अंदर में भी था। चेन थी, वो चेन वो लेके चले। ओवरसीज बैंक में वारदात को अंजाम देकर बदमाश 2 बाइकों से ग्वालियर की तरफ भागे थे। पुलिस का मानना है कि बैंक से कैश लूटने वाले बदमाश पुलिस के तत्काल अलर्ट होने पर शहर में ही छुप गए होंगे, लेकिन अब बाहर निकल सकते हैं। इसी वजह से शहर भर में अधिकारियों के आदेश पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। ये 5:15 बजे पुलिस को सूचना दी गई कि थाना सदर बाजार के अंतर्गत रोहता का ब्रांच है, इंडियन ओवरसीज का ब्रांच, उसमें जब अपना जो ब्रांच बंद करके जब अपना कैश मिलान कर रहे थे, तो इनके चैनल गेट से 4 लड़के घुस गए। उस समय कोई बाहर का कस्टमर नहीं था, केवल बैंक के कर्मचारी थे। चैनल गेट से एक इनका बैंक आदमी निकल रहा था, तो उसी को वहाँ पर बाहर में ओवर पावर करके चारों लड़के घुस गए और फिर इनको एक कमरे में बंद करके एक दूसरे लड़के से चाबी लेके उसके मार्फत से उन्होंने चेस्ट खुलवाया। चेस्ट में कुछ पैसा रखा हुआ था और ज़्यादा पैसा इनका बाहर कैशियर काउंटर के पास रखा हुआ था। करीब बता रहे हैं 50 से 54 लाख के बीच का अनुमानित जो पैसा गया है वो बता रहे हैं और अभी उसका मिलान कर रहे हैं। ओवरसीज बैंक में वारदात कर भागे चोर बदमाश CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। कैमरों में हुए कैद बदमाशों के हुलिये के आधार पर पुलिस उनके करीब पहुंचने का प्रयास कर रही है। बदमाशों के बैंक में प्रवेश करने के बाद स्टाफ ने अलार्म बजाने का प्रयास किया, लेकिन दहशत के चलते अलार्म नहीं बजाई जा सकी। अलार्म यदि बजा दिया होता तो शायद आसपास के लोग और पुलिस घेराबंदी कर बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लेते। अलार्म था, लेकिन सामने जो वो गन लेकर के आएंगे, अगर मैं उस टाइम पर अगर अलार्म को प्रेस करूंगी तो दैट मीन्स वो शूट कर सकते थे सीधा।